बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ और इनके फ़वाइद। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसानों के लिए बेशुमार नेमतें अता की, जिनमें बहुत सी ज़रूरियात ज़िंदगी, जिनमें खुराक, पानी, पनाहगाह और खुदा के दिगर कुदरती तोहफ़े शामिल हैं। ग़िज़ा दुनिया में हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जिस किस्म का खाना सामने आता इसे तनावल फरमा लेते और ना ही किसी ख़ास किस्म के खाने के लिए एहतमाम फरमाते। हमारे हजूर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ग़िज़ाओं को इनके जायके और फ़वाइद की वजह से बहुत पसंद फरमाते थे। खजूर अहले अरब अमूमन खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की बड़ी तारीफ़ फरमाई, खुसूसन अजवा खजूर की। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स रोज़ाना सुबह के वक़्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे, इससे इस दिन जहर और जादू से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और जगह इरशाद है, अजवा जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा देने की तासीर है। फ़वाइद। खजूर एक मकवी ग़िज़ा है, सब फलों में से ज़्यादा तवानाई बख्श है। जिस्म इंसानी को जिस कदर हयातीन की ज़रूरत होती है, इसी कदर खजूर में है। खजूर जिस्म को फरबा करती है, सालह खून पैदा करती है, सीना और फेफड़ों को क़ुव्वत बख्शने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। रोगन ज़ैतून। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगन ज़ैतून को बहुत पसंद फरमाया है। नबी करीम रोटी को रोगन ज़ैतून से चौपड़ कर तनावल फरमाया। कुरान में ज़ैतून का ज़िक्र आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ैतून का तेल खाओ और मालिश में इस्तेमाल करो, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त से पैदा होता है। ज़ैतून जोड़ों और पट्ठों के दर्द, सांस की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, गुर्दों के अमराज, मोटापे और फालिज समेत मुख्तलिफ अमराज से इंसान को महफूज रखने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। दूध रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बाम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग गाय के दूध को अपने लिए लाजिम करार दे दो, क्योंकि ये शिफा बख्श है और इसका घी दवा है। फ़वाइद। हज़रत इंसान के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इससे बेहतर ग़िज़ा शायद ही हो। दूध में जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तमाम अज्जा मौजूद हैं, जिनसे जिस्म सेहतमंद रह सकता है और इसकी नशोनुमा सही हो सकती है। जिन इलाक़ों के लोग दूध इस्तेमाल करते हैं, इनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं। शहद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था और इसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद की शिफा बख्शी का ज़िक्र कुरान में भी आया है और इसे मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज करार दिया गया है। फ़वाइद। शहद के बारे में ये बात तयशुदा है कि ये बहुत से अमराज में मुफीद है और इसका इस्तेमाल जिस्म को अमराज से महफूज रखता है। तमाम तर काविशों के बावजूद अब तक शहद का मुतबादल तलाश नहीं किया जा सका। शहद की एक खूबी इसके रस का जल्द असर करना और कुदरती एंटीबायोटिक होना है। ये हलक से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। नौज़ायदा बच्चे से लेकर जान बलग मरीज तक सब के लिए ग़िज़ा और दवा है।
कद्दू हुजूर अकरम को सब्जियों में कद्दू बहुत पसंद था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावत में जू की रोटी और कद्दू गोश्त का शोरबा पेश किया गया। मैंने हजूर नबी करीम को देखा कि प्याले के किनारों से कद्दू तलाश फरमाकर तनावल फरमा रहे थे। मैं इस रोज़ के बाद हमेशा कद्दू को पसंद करने लगा। फ़वाइद: कद्दू एक सब्ज़ी है जो जायके में लजीज और तसीर में ज़ूदो हज़म, सेहत बख्श और दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने वाला है। कद्दू मफ़रे क़ल्ब, जिगर और असाब के लिए मुफीद सब्ज़ी है।